हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। और आज का जाएगा ये लेक्चर नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12। यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में दैट इज इनवर्स डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाई इनवर्स डिफरेंशिएशन में स्पेशल क्या दिखाई पड़ रहा है? इनवर्स डिफरेंशिएशन में स्पेशल दिखाई पड़ रहा है भाई पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 के साथ अगर आप कुछ फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाले वीडियो में मैंने इसको अच्छी तरीके से बता दिया है कि इसको कैसे लर्न करना है, कैसे दिमाग में रखना है। राइट, पहले 6 क्या बोलते हैं, आगे वाले 6 क्या बोलते हैं, बाद में 6 क्या बोलते हैं, बाद में 3 क्या बोलते हैं, बाद में 2 क्या बोलते हैं। ये सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। राइट, सो मैं अगर इनवर्स डिफरेंशिएशन की बात करूं तो भाई मेरा ये जो 1.2 एक्सरसाइज है डिवाइड हो रहा है 6 अलग अलग टाइप में। क्योंकि बेटा क्वेश्चन को अगर समझना है तो भाई उसको टाइप वाइज समझो, ताकि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाए तो भी आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो पहला वाला टाइप जो अब देखा था, जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया था पकाओ। यस डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप में सिंपल तरह से हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर दिया। राइट, अब मेन इंपॉर्टेंट 5 टाइप जाएंगे जिसके बारे में इस आज के इस वीडियो में हमारा होगा डिस्कशन। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय माय डियर स्टूडेंट्स। सो पहला वाला टाइप मैं बताना पसंद करूंगा, यस, जिसका टाइप का नाम जाएगा नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स। भाई ये कौन सा टाइप हो गया सर? हाँ, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स। लेकिन ये करते वक्त हमें ध्यान में रखना है क्या, पेज नंबर 20 वही इनवर्स का फंक्शन आ जाए तो उसी के साइड में वही डाल दो और उसकी कहानी खत्म कर दो भाई साहब। यस, सो व्हाट यू हैविंग डियर स्टूडेंट्स, यस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स कट ऑफ e रेज टू x स्क्वायर। भाई सीधे तरीके से इसको देखा जाए तो भाई cot और cot तो हट जा रहा है, साइड में हो जा रहा है खुद से, काहे को परेशानी उठा रहे हो? फिर सिर्फ y इज इक्वल्स टू e रेज टू x स्क्वायर करके आ गया। दैट मींस y इज इक्वल्स टू e रेज टू f ऑफ x, जो हम लोगों ने पहले वाले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा घुमा के आपके सामने रख दिया, तो डरो नहीं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर e रेज टू x बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर e रेज टू x? e रेज टू x का फॉर्मूला आता है e रेज टू x। तो e रेज टू x की जगह पे हमने x की जगह किसने ले ली बेटा? f ऑफ x में। अगर f ऑफ x में आ जाता है तो हम कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे? तो x की जगह f ऑफ x को दे देंगे और एट द एंड हम लोग f डैश x लिखना पसंद करेंगे। सो वैसे हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए f ऑफ x बन रहा है x स्क्वायर, जिसने x की जगह ले ली। go for it, सॉल्विंग करना स्टार्ट कर दो माय डियर स्टूडेंट्स। दैट इज y डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, दैट इज e रेज टू f ऑफ x। भाई मेरा f ऑफ x है x स्क्वायर इनटू f डैश x, उसी फंक्शन का निकालना होगा डेरिवेटिव। राइट, जो भाई बाहर निकल गया उसके पीछे तो नहीं लगेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेज टू n के फॉर्मूला से निकाल देंगे। दैट मींस dy by dx अच्छी तरीके से हमें मिल गया। इज इट क्लियर टू यू? राइट, डरना मना है बेटा, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, सॉल्विंग करो तो डर नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा। ओके, सो चेक करो यार, चेक करो कोसेक इनवर्स। भाई पेज नंबर 20 पे बोलने वाले पहले 6 क्या बोलते हैं, उसके साइड में वही चाहिए। राइट, तो वही हट जाएगा। यहाँ पे 90 का जुगाड़ कर लेंगे यार, साइन का कॉस कन्वर्जन, कॉस का साइन कन्वर्जन, tan का कॉट, कॉट का tan। अगले वाले 6 बोलेंगे रेसिप्रोकल के हिसाब से दिमाग में रखेंगे कौन किसका रेसिप्रोकल है। अंदर वाली वैल्यू पलटी मार रही है, ध्यान दे दो अच्छी तरीके से। यस, सो मतलब अगर मैं बात करूं इस दिए गए क्वेश्चन की, जहां पे वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यस, दैट इज y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos 5 रेज टू x। भाई साहब अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छी तरीके से तो इसको कोसेक का इनवर्स हम लोग पकड़ेंगे साइन और इसको मारेंगे पलटी। यस, दैट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यस डियर स्टूडेंट्स, cos ऑफ 5 रेज टू x। यस, वैसे देखा जाए तो बाहर साइन इनवर्स है तो फिर अंदर भी साइन ही चाहिए, लेकिन आ कौन गया? cos। सो भाई कर लो 90 का जुगाड़। 90 का जुगाड़ करके मैं कन्वर्ट करना पसंद करूंगा अंदर वाले cos को साइन में, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 5 रेज टू x। भाई साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, मेरे पास बचेगा पाई बाय 2 माइनस 5 रेज टू x। नाउ इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू सॉल्व। यस, इजी लर्निंग पे करना है एंजॉय। दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x माय डियर स्टूडेंट्स। dy by dx, you are getting pi by 2 का जीरो डेरिवेटिव, a raised to x का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर ले यार, a raised to x into log a। राइट,
सो उसी के हिसाब से इसको लिखवा रहा हूँ 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। भाई साहब अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट जाएगा जो मैं हर सेशन में बोलते आया हूँ कि आपको सभी फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से दिमाग में रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब अगर मैं देखूं बाहर कौन दिखाई पड़ रहा है, कॉस इनवर्स, तो मेरा एम क्या होना चाहिए, अंदर भी कौन आना चाहिए, कॉस या फिर साइन, दोनों में से कोई भी आ जाए तो हम लोग एडजस्ट तो कर ही लेंगे भाई साहब इसको। मतलब अगर मैं देखूं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जा रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई आपका एंगल 2 थीटा से बन के हाफ बनते जा रहा है, यहाँ पे आपके पास एक्स है तो एक्स का हाफ कौन बनने वाला है बेटा, एक्स बाई टू, राइट। y is equals to cos inverse in square root of 1 minus cos x upon 2। इसको मैं सिंप्लीफाई करते वक्त लिखना पसंद करूंगा, दैट इज y is equals to cos inverse in square root of 2, yes बेटा, yes, that is 2 cos square x by 2 बाई 2। ये 2 तो हट जा रहा है, स्क्वायर रूट के बाहर निकल रहा है हमारा cos, राइट। सो ये बन रहा है हमारा cos x बाई 2, कॉस कॉस हट गया, साइड में हो गया भाई, बच गया x बाई 2। तो अब बची भी क्या बात, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके सीधे सीधे तरीके से dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो सीधे तरीके से 1 ही निकल रहा है। मतलब सॉल्विंग करना डरावना नहीं है, ये जब सब इजी क्यों लगेगा आपको, आराम से कब सॉल्व कर पाओगे बेटा, जब आप फॉर्मूलाज लर्न करोगे। लेकिन अगर आपके फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो ये सभी चीजें आपको डिफिकल्ट जाएगी। सिमिलर है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करना पसंद करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पे 2 थीटा आ गया तो थीटा हो गया, तो अभी बात फिलहाल के लिए आपके पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना यार, डरना नहीं, डरना नहीं। चलो यार, अगर मैं बात करूं इस फिफ्थ वाले एग्जाम्पल की, तो फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में क्या हो गया, यस, तो 1 माइनस, राइट ना, tan इनवर्स बाहर है और अंदर तो 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan x बाई 2। तो भाई मैंने फिर से स्टार्टिंग में ही मैंने फॉर्मूला लिखवा के दिया था, डिफरेंशिएशन कर रहे हो भाई साहब तो वो तो करना जरूरी है, उससे तो हार नहीं माननी है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाएंगे, नोट डाउन कर लेना बेटा, नोट डाउन कर लेना, इट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग। भाई ऑब्जर्व करो इस फॉर्मूला को, ऑब्जर्व करो इस फॉर्मूला को, दैट इज 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो इसको लिखोगे आप tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। चलो यार इसी का रेफरेंस उतार लेते हैं, प्लस माइनस का गफला ना करें, अच्छी तरीके से देख के, अच्छी तरीके से सोच के समझ के सॉल्विंग करना स्टार्ट पसंद करें ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो मतलब अभी यहाँ पे फिलहाल मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, that is 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta is equals to tan pi by 4 minus theta. Go for the solving, go for the solving. That means y is equals to tan inverse, yes, 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2। भाई यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है x by 2, कुछ अलग नहीं बन रहा है, तो मैं अभी इसको लिखना पसंद करूंगा, yes, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। भाई थीटा मेरा यहाँ पे x बाई 2 है, राइट। tan tan टनाटन हो गया, तो बच्चा कौन, बच्चा लोग बोलो जल्दी, जो आसानी से सॉल्व कर रहे हो उसको उसी तरीके से सॉल्व करना पसंद करो यार, राइट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव निकल गया 0 और x बाई 2 का निकला 1 बाई 2, दैट मींस फाइनल आंसर यू आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माइनस 1 बाई 2, दैट इज dy बाय dx। क्या सर ये ऐसे सवाल हमें बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हाँ भाई साहब आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। तो हमें पढ़ने हैं, हाँ भाई पढ़ने हैं, लेकिन ये पढ़ने से पहले भाई फॉर्मूला लर्न कर ले, वो तो मैं रिक्वेस्ट हमेशा हर वक्त करता हूँ, राइट। गुड वन डियर एवरीवन, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा कौन सा रे, कॉस का, कॉस साइन 3 थीटा या साइन 3 थीटा, बार बार वही फॉर्मूलाज में आपके पास आपके सामने रखना पसंद करूंगा, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला दे डेरिवेटिव में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यस डियर स्टूडेंट्स, यस। सो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला जा रहा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। भाई उस फॉर्मूला को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो तो अपना तो काम तो बनने वाला है, ऐसे तो दिख रहा है यार। मतलब कोसेक को मार लो पहले पलटी, मतलब ये जाएगा साइन इनवर्स और अंदर में आ जाएगा 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x, राइट।
सो आपका फॉर्मूला जा रहा है cos 3 थीटा का, क्या फॉर्मूला जा रहा है? यस, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे 3 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया। भाई यहां से वहां पे चला जाऊं तो थीटा को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। उल्टा सोच भाई, यहां से वहां पे जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अपने पास जो एंगल है 2x, इस 2x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये क्या बनेगा? 6x, राइट? गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट बेटा, सॉल्विंग करो, डरो नहीं, हार नहीं माननी है। चलो, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यस, दैट इज cos 6x, राइट? ठीक है भाई, 90 का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो साइन इनवर्स दिख रहा है, अंदर भी मुझे साइन लाना है, राइट? सो इट गोज टू पाई बाय 2 माइनस 6x। क्लियर? साइन साइन हट जा रहा है तो हमारे पास क्या बच रहा है? पाई बाय 2 माइनस 6x। तो अब क्या बचा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0, 6x का डेरिवेटिव 6, दैट इज -6। फाइनल आंसर आपका निकल के सामने आ गया। डरना मना है भाई, चीजों को अच्छी तरीके से देखो और उसको एंजॉय करो, डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हो तो अब आपको तकलीफ होगी। फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज, बेसिक थिंग, दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या फॉर्मूला बोला मैंने? 2 cos स्क्वायर थीटा। यस, साइन 2 थीटा। क्या फॉर्मूला बोला मैंने? 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं भाई साहब। यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू बन गई है x/3, जिसका बनने वाला है हाफ। तो x/3 का हाफ मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यार, x/6 बन जाएगा, हमारा 8। यस, और इसको हम लोग स्प्लिट कर पाएंगे। यहाँ पे भी जब मुझे 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब एंगल हाफ करना है तो x/3 का हाफ क्या निकलने वाला है? x/6 ओनली। तो हाउ आई विल रिप्लेस माय डियर स्टूडेंट्स? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस cos x/3 अपॉन साइन x/3। इसको मैं रिप्रेजेंट लिखना पसंद करूंगा इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हुए, दैट इज tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x/6 अपॉन यस 2 sin x/6 इंटू cos x/6, राइट? यस। सो अब देखू, ऑब्जर्व करूं तो क्या दिखाई पड़ रहा है? tan इनवर्स 2 तो भाई हट गया, राइट? इसमें से cos x/2 और इसमें से स्क्वायर हट गया, तो बचा कौन? cos x/6 अपॉन sin x/6, राइट? सो भाई वो तो कॉट बन गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x/6। भाई बाहर tan है तो क्या अंदर कॉट चलेगा? हाँ भाई चलेगा, क्यों नहीं चलेगा यार, चलेगा। भाई चलेगा तो कैसे चलेगा? भाई भाई इसको डिफरेंशिएशन नहीं करते, करने से पहले कन्वर्ट कर लो, tan 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 बोल दो, 90 का जुगाड़, राइट? पाई/2 माइनस x/6, ओके। सो tan 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 हो गया, तो भाई बचा कौन? पाई/2 माइनस x/6। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, पाई/2 का निकल रहा है डेरिवेटिव 0, x का निकल रहा है 1, तो बच रहा है 1/6। दैट मींस फाइनल आंसर इज -1/6। इट्स टू इजी माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स टू इजी। लेकिन कब? लेकिन कब? जब आप कर रहे हो फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से। लेकिन फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं है तो भाई तकलीफ तो होनी ही है। सो इसीलिए हमेशा बोलता हूं भाई साहब, अच्छी तरीके से फॉर्मूला लर्न करो। सिमिलर काइंड यहाँ पे ऊपर हमें हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और नीचे राइट 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर जा रहा है भाई साहब। इसके लिए आपको मैं रख रहा हूं होमवर्क के लिए, राइट? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, अच्छी तरीके से सॉल्व करो तो तकलीफ नहीं होगी। ठीक है भाई साहब। भाई ये 10th वाला सवाल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? बाहर तो tan है तो मतलब अंदर भी तो tan आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा साहब? यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। सर 2 कहाँ पे है भाई? जो एंगल है उसी को तो कंसिडर करेंगे। 2 थीटा के जगह पे मैं x बोल दूंगा, तो मतलब हाफ एंगल करना है या फिर आगे बढ़ना है तो कैसे करना पड़ेगा, राइट? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूलाज इंप्लीमेंटेशन होंगे, राइट? यस बेटा, गुड वन। जो पहले वाले एग्जांपल में भी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर चुके हैं। सो ऑब्जर्व केयरफुली, इट गोज टू y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू इन tan इनवर्स, दैट इज 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। इसको डेरिवेटिव निकालने से पहले कन्वर्ट करना पसंद करूंगा। पेज नंबर 20 बोल रहा है भाई पहले तू जुगाड़ कर ले, बाद में तू आगे बढ़, राइट?
दैट इज 2 cos square x by 2 अपॉन 2 sin square x by 2। ओके, सो ये 2 तो कैंसिल होते जा रहा है और पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर होने की वजह से स्क्वायर रूट हट जा रहा है, तो अंदर कौन बच रहा है, cos अपॉन sin, मतलब cot x by 2। क्लियर टू यू भाई? होगा जुगाड़ किसका, 90 का, 90 का जुगाड़ करके cot को कन्वर्ट कर लेंगे tan में। that is y is equals to tan inverse tan pi by 2 minus x by 2। okay, tan हो गया तो बचा आपके पास pi by 2 minus x by 2। अब क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx, pi by 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x by 2 का डेरिवेटिव -1/2, तो फाइनल आंसर आपका आ गया -1/2। भाई बहुत से लोगों को लगेगा सर ये इतनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, क्या सच में ऐसे है? हाँ भाई साहब, हाँ, जहां पे दिमाग नहीं चले, आइडेंटिटी इंप्लीमेंट ना हो, तो भाई साइन कॉस इसी में कन्वर्ट कर लो सभी लोगों को, मतलब कौन कौन, सेक कोसेक टैन कॉट, सबको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में, साइन और कॉस में। हाँ चलो भाई लगे रहो मुन्ना भाई, फिर काहे को ज्यादा सोच रहे हो। y is equals to tan इनवर्स, यहाँ पे आपके पास है कोसेक x प्लस कॉट x। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स और कोसेक मतलब जिसको हम लोग लिखना पसंद करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स। कॉट मतलब कौन रे, cos x अपॉन साइन एक्स। अरे यार कुछ नहीं यार, सिंप्लीफाई करो तो आसानी से आप भी समझ जाएंगे कि अगले वाले स्टेप में करना क्या है, वरना बच्चे बोलते सर आपको तो आता है, आपने तो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, मेरा कैसे होगा। कालिया तेरा कुछ नहीं होगा, आराम से पढ़, सब कुछ तुझे आएगा। गेटिंग, दैट मींस अब मुझे फिर से कौन से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साहब अभी के अभी दो से चार बार लिख दिया मैंने, साइन 2 थीटा दैट इज 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। भाई सीधा न देते हुए थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो आप हो जाते हो कंफ्यूज, वही नहीं होना है माय डियर। यस, दैट इज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स दैट इज 2 cos स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 sin x by 2 into cos x by 2। ऑब्जर्व केयरफुली, 2 तो कैंसिल हो गया, cos ये वाला ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कौन, cos अपॉन sin। y is equals to tan इनवर्स cos अपॉन sin बनते जा रहा है cot x by 2, फिर से बनेगा 90 का जुगाड़, y is equals to tan इनवर्स tan pi by 2 minus x by 2, राइट। फॉर्मूला पेज नंबर 20 देखो, पिछले वाले वीडियो में सब अवेलेबल करवा के दिया बेटा मैंने, कैसे क्या करना है, कैसे दिमाग में रखना है, तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे उस चीज को। व्हाट वी विल राइट बेटा, dy by dx, pi by 2 का डेरिवेटिव 0 निकल गया, x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 निकल गया, दैट मींस फाइनल आंसर आपको मिल रहा है -1/2। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू? हेलो 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 भाई साहब, ये सभी चीजें प्यारी तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म पे तो जरूर ही सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते 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 आगे बढ़ते 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 फिर इंसान को ऐसे लगता है कि सर मेरे से कैसे होगा, सर मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे ना सोचो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया सा बैच अवेलेबल है, जिस बैच का नाम है परिश्रम बैच। करना है मेहनत, अच्छी तरीके से स्कोर करना है, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 के लिए ये वाला बैच बना है, जो कि आप पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी लेके बोर्ड और एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन हमारे इजी लर्निंग के चैनल के साथ आप कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन बोलो या फिर आपका जो कुछ भी फीचर्स रहेगा वो अच्छी तरीके से आपके लिए अवेलेबल है। मतलब हर कोई लेक्चर, हर कोई टॉपिक लाइव सेशन में पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। आने वाले सभी बैचेस का आपको मिलेगा एक्सेस, चाहे वो पीवाईक्यू रहे, रिवीजन रहे, एवरीथिंग। पर्सनल मेंटरशिप इज देयर माय डियर स्टूडेंट्स, लाइव रिवीजन फॉर द ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। खजाना, यस डियर स्टूडेंट्स, ये सभी खजाना आपके लिए अवेलेबल है अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो भाई ये फीचर्स पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना है इंस्टॉल ऐप इजी लर्निंग का, राइट। इजी लर्निंग पे ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको बैच मिलेगा जिसका नाम होगा परिश्रम, उसमें आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा। कूपन कोड ध्यान में रख लो, दैट इज HSC 100, क्योंकि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए अच्छा खासा ऑफर दिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब जो बैच का पूरा प्राइस 25,000 है वो हटके सीधा 11,999 पूरे साल के लिए। डोंट वेस्ट टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये सभी वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म। ठीक, यस।
भाई कुछ भी तकलीफ हो तो ये नोट डाउन कर लो नंबर्स, सीधी बात है, हमारे एजुकेशन काउंसलर्स आपको आराम से कर देंगे हेल्प। यस भाई साहब, अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, कंटिन्यू करना चाहूँ, 1.2 दैट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो उसमें क्या कैसे सवाल दिखाई पड़ रहे हैं यार, मतलब सीधा सीधा टाइप खत्म हो गया सर। यस बेटा, मतलब पहला वाला टाइप राइट खत्म होना के बाद राइट, अब हम लोग देख रहे हैं अपॉन को कांस्टेंट, अपॉन को कांस्टेंट, राइट क्लियर। अपॉन को कांस्टेंट मिले तो क्या करे सर, भाई क्या करेगा तू, काहे को कितना टेंशन कर रहा है, ठीक है, काहे को इतना टेंशन कर रहा है। जैसे पिछले वाले हम लोगों ने जरा थोड़ा आपको सैर कराना पसंद करूंगा बेटा यार भाई साहब, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2.1, तो भाई ये इनवर्स वाले फंक्शन पहले वाले फंक्शन देख लिए थे, राइट गेटिंग। इनवर्स वाले के बाद में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा रे यार, इनवर्स वाले के बाद में किसके बारे में पढ़ा, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, राइट मिलने वाला एफ ऑफ एक्स अगर छोटा हो तो, यस। बाद में हम लोगों ने टाइप स्टार्ट किया क्या रे, यस खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री, मतलब तो इंप्लीमेंट कर सकता है यार आराम से, राइट फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट। अगर वो खत्म होगी कहानी तो भाई साहब अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया, खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री दिख रहा है ना आपको, खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री, राइट यस। सो उसी के बाद में तीसरा वाला टाइप में आपको बोलना पसंद करूंगा, अपॉन को कांस्टेंट। भाई सवाल को अच्छी तरीके से देख लो, एक बार समझ लो कि कैसे सॉल्व करना है, तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगी, राइट गो फॉर इट। फिर अपॉन को अगर मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा तो मुझे करना क्या है, करना क्या है भाई, सीधी बात है ना, ए प्लस बी अपॉन सी, तो भाई ये सी इसको भी जाता है उसको भी जाता है, भाई भगा दो इस कांस्टेंट को दोनों को, चलो यार चलो 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 चलो, मतलब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो आपके पास √3/2 कॉस एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स मिल गया। भाई साहब ये तो मिल गया, आगे क्या करे सर, भाई ये इस वाले सिचुएशन में आपको कुछ फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट होने वाले हैं, कौन से वाले, जो आपने फॉर्मूलाज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, cos a प्लस बी राइट इज इक्वल टू, यस बेटा टू cos राइट ना, हेलो cos cos sin sin, cos cos sin sin दैट इज cos cos sin sin प्लस का माइनस माइनस का प्लस sin a इंटू sin b, ओके। अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल जो वैल्यूज हो रही है वो अगर माइनस में जा रही है राइट ना, वो वैल्यूज अगर माइनस में जा रही है तो भाई यहाँ पे माइनस चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बात बनती है किसकी रे, कॉस की। और अगर बात करूं साइन की, साइन ए प्लस बी, तो आपको क्या मिलता है रे, साइन कॉस कॉस साइन, क्या 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 क्या, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, और बीच में जो प्लस है वो प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, ये ए बी तो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे यार। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे बी माइनस जाएगा। भाई इतने प्यारे तरीके से ये फॉर्मूला समझ लो तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो भाई पहले वाले कांस्टेंट को आपको करना क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर क्या है, बाहर कॉस है, बाहर अंदर कॉस है, अंदर साइन है, छोड़ दो यार, मारो गोली इसको, दिमाग में इतना ही रख लो कि अपॉन को अगर मुझे कांस्टेंट मिल जाए तो मुझे करना क्या है, करना क्या है, तो भाई तुझे इस दिए गए फर्स्ट वाले कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करना है cos a करके, यस व्हाट विल राइट, लेट पुट √3/2 इज इक्वल टू cos a, मतलब cos a का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करना पसंद करूंगा। इफ यू विश कि आपको इसको इस साइड में लिखना है, भाई ऐसे लिख, कोई तकलीफ नहीं है, चॉइस इज योर्स, राइट। पहले वाले कांस्टेंट को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया cos a बोल के, अगर मैं cos a बोल के सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं तो मुझे ढूंढना होगा sin a, राइट। सो आइडेंटिटी पता है आपको, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a, राइट। सर कहां से उठा के लाते हो आइडेंटिटी, भाई कहां से उठा के नहीं लाया यार, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कौन होता है, 1 होता है। भाई मुझे चाहिए साइन, इसी के वास्ते इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने उधर भेज दिया माइनस करके, कहानी खत्म मामू। डर नहीं यार, टेंशन नहीं कर, अच्छी तरीके से सॉल्विंग करना पसंद कर। अब कॉस की वैल्यू तेरे पास है तो डाल दे इसमें, √3/2 का स्क्वायर, दैट मींस इट गोज टू 1 माइनस 3/4, सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, 4 माइनस 3/4, यस व्हाट विल गेट बेटा, दैट इज 1/4, कौन सी किसकी वैल्यू मिली यार, साइन स्क्वायर ए की। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट साइन ए का वैल्यू मिल रहा है 1/2, हाँ हाँ भाई साहब चेक कर लो, जो दूसरा वाला कांस्टेंट आपने लिया है यहाँ पे वही मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे गलत है, हमारा कैलकुलेशन गलत है।
तो भाई नोट डाउन करो, फिर से रिपीट, अगर अपॉन को कांस्टेंट दिखाई पड़े, अगर अपॉन को कांस्टेंट दिखाई पड़े तो भाई करना इसी वे में है, बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं जाएगा। शायद से वैल्यू बड़ी होती जाएगी, चलेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। यस डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व केयरफुली। पहले वाले कांस्टेंट को मैंने डाल दिया cos a, तो मैंने निकाला sin a। हर टाइम पे वही प्रोसीजर फॉलो करना है सर, हाँ। यही कांस्टेंट मिलेगा सर, हाँ। तो मिल गए, तो भाई ये वाली दोनों चीजें रिप्लेस कर देना, ये cos a की वैल्यू और ये sin a की वैल्यू पटक दे अपनी जगह पे, पटक दे अपनी जगह पे। चल भाई आगे बढ़, आगे बढ़। मतलब तेरा y क्या शिफ्ट होना पसंद कर रहा है रे? cos इनवर्स, जिसको तूने सब्स्टिट्यूट किया था cos a इंटू cos x माइनस साइन ए जो तूने कैलकुलेट किया, और बचा हुआ अपना साइन एक्स। राइट, दिखाई तो पड़ रहा है यार। कॉस कॉस साइन साइन मतलब किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये कॉस का फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें माइनस का प्लस होना चाहिए, प्लस का माइनस होना चाहिए, सो इट गेट टर्न्स इनटू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए प्लस एक्स। कॉस कॉस हट जा रहा है, तो आपके पास बच रहा है ए प्लस एक्स। वैसे भी ए जो आपने कंसिडर किया है वो तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है, सो व्हाट वी विल राइट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकल रहा है 0, x का निकल रहा है 1, दैट मींस dy by dx इज इक्वल टू 1 करके इसकी कहानी खत्म हो गई यहीं पे मामू। राइट, बहुत बढ़िया बेटा, इजी है। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सभी एग्जांपल्स उसी तरीके के निकल रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ डिफरेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। या गेटिंग बेटा? यस। सो बिल्कुल भी नहीं डरो, बिल्कुल भी नहीं डरो, आसानी से सर 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 ये देखो कैसे हो गया, ये तो अलग ही मिल रहा है, यहाँ पे कोसेक कैसे आ गया, कोसेक का क्या करूं? अरे कितना डरेगा मेरे भाई, इसको मारना पलटी, इसको मारना पलटी, पलटी मार के तो तेरा तो काम हो जाने वाला है। मतलब ये सॉल्व करते वक्त पेज नंबर 20 को हमें नहीं भूलना है। राइट, पेज नंबर 20 को भूल के कैसे जमेगा रे बाबा, पेज नंबर 20 को तो साथ में लेके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। राइट, सो इट गोज टू, हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसको मैं कैसे चेंजेस करना पसंद करूंगा, दैट इज y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स का बन जाएगा साइन इनवर्स, अंदर वाली वैल्यू हो जाएगी पलटी, मतलब अपॉन को कांस्टेंट आ गया 10। राइट, that it goes to 6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x। यस, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, जो प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस किया उसी प्रोसीजर से आगे जाना है, डरना नहीं है। क्लियर भाई? डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जग अगर आपको पसंद आ जाता है तो भाई बोल दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। इजी लर्निंग जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो, राइट, कमेंट सेक्शन में बोल नहीं पा रहे हो, आप हैंड रेज नहीं ले पा रहे हो, 1-to-1 कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अपने प्लेटफॉर्म पे हर कोई सेशन इंटरेक्टिव दी जाता है। राइट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। सो वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन को कांस्टेंट 6/10, राइट, 6/10 साइन टू रेज टू x माइनस 8 cos टू रेज टू x। क्लियर टू यू? भाई ये 6/10 सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, मतलब आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 3/5 साइन इनवर्स, साइन साइन इनवर्स नहीं है भाई साहब, यस, टू रेज टू एक्स माइनस 8/10, 8/10 तो जिसको मैं रिप्लेस करना पसंद करूंगा किससे रे, वैल्यू किस कौन सी वैल्यू से रे, दैट इज 4/5। चलो यार चलो, ये तो समझ गया कि करना क्या है इस वाले ऐसे वाले एग्जांपल में, ठीक है। चलो, सो व्हाट वी विल पुट बेटा, cos a क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3/5। क्या ढूंढना होगा, साइन a, कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई साहब और कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद क्यों नहीं मिलेगा रे, राइट ना, मिलना ही चाहिए भाई साहब, मिलना ही चाहिए 9/25। सो सिंप्लीफाई कर लो भाई साहब, सिंप्लीफाई कर लो अच्छे तरीके से। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको मिल रही है 25 माइनस 9/25, दैट मींस इट गोज टू 16/25। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट साइन ए की वैल्यू निकल रही है 4/5, क्रॉस चेक भी करवा लेना, जो आपने जो सब्स्टिट्यूट की है वही वैल्यू है, ये देख इसको तूने सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू तुझे मिली। अरे मिलनी ही चाहिए यार, काहे को टेंशन कर रहे हो, डेरिवेटिव इंटरेस्टिंग है, डरावना बिल्कुल नहीं है। कब डरावना लगेगा, जब आप फॉर्मूलाज लर्न नहीं करोगे, तब आप बोलोगे सर सच में यार इसने डेरिवेटिव ने तो मेरी जान खा ली। लेकिन ये जान बिल्कुल भी नहीं खाएगा, बहुत इंटरेस्ट देगा आपको, कब, जब आप फॉर्मूला प्रिपेयर करोगे, ठीक है।
यस, cos a into sin 2 raised to x। भाई sin cos की जगह भी आप चेंज कर सकते हो यार, मल्टीप्लिकेशन ही है, 3 2 6 6 2 राइट ना, 3 2 6 2 3 6 ही आता है बराबर। चॉइस इज यूर्स, फॉर्मूला कैसे मैनेज कर रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट बेटा। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या डाला था, ये साइन ए इंटू कॉस टू रेस टू एक्स, ऑलरेडी वहां पे है भाई। चल भाई कॉस साइन, भाई फॉर्मूला तो कुछ तो मैच नहीं हो रहा है भाई, फिर साइन को जरा थोड़ा आगे लेना, काहे को इतना डरना है कि नहीं। मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेता हूँ ना, शिफ्टिंग कर लेता हूँ, मतलब क्या जाएगा, साइन कॉस कॉस साइन। चलो भाई लिख लो लिख लो लिख लो, दैट इज साइन इनवर्स। यस, साइन को मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ ताकि मेरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाए। दूसरा मेरा एम कुछ भी नहीं है, इंटू कौन रे, कॉस ए साइन कॉस कॉस साइन, कॉस टू रेज टू एक्स इंटू साइन ए। इज इट क्लियर। तो ये शिफ्ट होते जा रहा है, साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन टू रेज टू एक्स माइनस ए। क्लियर टू यू, साइन साइन हट गया, साइन साइन हट गया भाई साहब, साइन साइन। तो अब कौन बच गया तेरे पास, y is equals to 2 raised to x minus a। What is the derivative of 2 raised to x? Differentiating with respect to x, derivative dy by dx is equals to 2 raised to x, मतलब a raised to x का फॉर्मूला a raised to x into log a, राइट, माइनस एक वन का a का डेरिवेटिव तो जीरो हट गया, राइट। सो फाइनल dy by dx क्या मिल रहा है आपके हाथ में, दैट इज 2 raised to x into log। डरावना नहीं है, तकलीफ वाला नहीं है, अच्छी तरीके से देखो, अच्छी तरीके से सोचो तो मजा आएगा। मतलब इनवर्स में जब हम लोगों ने टाइप स्टार्ट कर दिया सॉल्विंग करने के लिए, तो पहला वाला टाइप देखा नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, दूसरा वाला टाइप देखा खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री, तीसरा वाला अब जो टाइप देखा जिसका नाम था अपॉन को कांस्टेंट, राइट, अपॉन को कांस्टेंट। भाई इसी अपॉन को कांस्टेंट को लेके हुए हम लोगों ने देखा कैसे सॉल्व किया। ठीक है यार सर, फिर अगला वाला पांच टाइप बोले थे सर, पांच टाइप बोले थे भाई, पांच टाइप बोले थे, रिपीट 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 रिपीट, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिकोनोमेट्री, अपॉन को कांस्टेंट। अब जाएगा ये चौथा टाइप, जिस फोर्थ वाले टाइप में नाम देने वाला हूं मैं क्या, खुली आंखों से न दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री। अरे भाई खुली आंखों से नहीं दिखेगा तो आंख बंद करके देखना है, हाँ भाई साहब, क्यों नहीं आंख बंद करके देखना है, देखना है, सोचना है, समझना है कि इसका क्या क्या होगा, राइट। सोचो समझो और आगे बढ़ो तो बहुत एंजॉय कर लो इसमें। मतलब पेज नंबर 20 को तो भूलना नहीं है, पेज नंबर 20 तो काम की बात है, पहले 6 क्या बोलते हैं उसके बाजू में वही चाहिए, बाहर दिखाई पड़ रहा है कॉस, तो भाई अंदर भी मुझे कौन चाहिए रे, कॉस या फिर साइन चाहिए। लेकिन इसको मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फॉर्मूला है जो इसके साथ मैच होते हुए दिखाई पड़ रहा है मेरे को, यस डियर, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है। मैं बार बार आपको याद दिलाना पसंद करूंगा कि माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आपसे बात करूं कि भाई फॉर्मूलाज है भाई लर्न कर ले, तो भाई प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट, फॉर्मूला लर्न कर ले। यहाँ पे हमारे ये टैन के तीनों फॉर्मूले काम के आने वाले हैं, राइट, दैट इज टैन टू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, sin 2 theta 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, cos 2 theta that is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। भाई देख हो रहा है ना आपसे, मतलब ये x की जगह अगर ले ले, ये x की जगह ले ले, तो नींबू लेमन ले ले, सोच ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो रहा है कहानी खत्म इसकी। तो ये क्या बन जाएगा रे बेटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है, राइट ना। भाई इसी का उठा लेते हैं फायदा, इसी का उठा लेते हैं फायदा और करते हैं सॉल्व वाला, राइट। यस, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, डरना नहीं। मतलब मुझे करना क्या है, पुट x इज इक्वल टू कॉस tan थीटा, राइट, x इज इक्वल टू tan थीटा। भाई इसी से उठ के मेरी थीटा की वैल्यू निकल रही है tan इनवर्स x, क्योंकि उन्होंने तो भाई x में पूछा है, tan थीटा, थीटा तो मेरे पॉकेट में से डाल रहा हूं तो उसको तो नहीं लेना है यार, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू cos इनवर्स दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई ये किसका फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, राइट, cos cos तो हट गया, तो बच कौन गया 2 थीटा, लेकिन डिफरेंशिएशन थीटा में तो होगा नहीं, तो भाई थीटा को कन्वर्ट कर दो। आपके पास जो थीटा है ना यहाँ पे, इसको मैं लिखवा रहा हूँ tan इनवर्स x, यस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
dy by dx, 2 तो वैसे ही रह गया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव यू आर अवेयर दैट इज 1 upon 1 plus x square, राइट? सो दैट इज 2 upon 1 plus x square। भाई फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला है। फॉर्मूला लर्न नहीं करेगा तो तकलीफ में तो जरूर आएगा, पक्का पक्का पक्का, राइट? फोर्थ वाला टाइप जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, खुली आंखों से न दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री। भाई सोच समझ, दिमाग को जरा थोड़ी परेशानी दे, बोल उसको कि क्या कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे आगे माय डियर स्टूडेंट्स। जहां पे दिखाई पड़ रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स दैट इज 2 tan थीटा, यस डियर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है, बराबर। भाई ये फॉर्मूला अगर बनना है तो भाई मुझे इंप्लीमेंट क्या करना होगा, फिर मुझे इंप्लीमेंट करना होगा x इज इक्वल टू tan थीटा, कर दे सब्स्टिट्यूट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो एग्जांपल है आपका, दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करना पसंद करूंगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना पसंद करोगे आप, दैट इज x इज इक्वल टू tan थीटा, यस डियर स्टूडेंट्स, जिसके बिहाफ पे हम लोग बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। रिप्लेसमेंट करने के बाद पता चला भाई साहब अंदर भी tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैच हो रहा है, बाहर भी tan है, tan 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 ही होगा ना, राइट? tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज tan इनवर्स x। तो अब लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 2 into tan इनवर्स x। भाई सब कुछ इजी है, राइट ना? सब कुछ इजी है, लेकिन कब 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 कब, जब आप कर रहे हो फॉर्मूला लर्न, तभी मजा आएगा, वरना बोलोगे यार ये भी बंदा पका रहा है बहुत। भाई पकना नहीं है, एंजॉय करना है। तो भाई करना क्या है यार, फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला लर्न कर लो तो भाई पूरी दुनियादारी आपके पॉकेट में है। और अगर फॉर्मूला नहीं लर्न कर पा रहे हो तो भाई तो फिर तकलीफ तकलीफ और तकलीफ में ही रहोगे, और अच्छे खासे जो कॉन्फिडेंटली ये इस चैप्टर के जो मार्क्स मिल सकते हैं वो मार्क्स आप गमा दोगे। कभी कभी क्या हो जाता है, आपको लगता है फॉर्मूला देखने के बाद यार ये साइन टू थीटा का फॉर्म बाहर साइन है, तो भाई अंदर वाला भी साइन का ही फॉर्मूला जाएगा। कंफ्यूज मत होना बेटा, सोच लो समझ लो और अच्छी तरीके से देखो और बाद में आगे बढ़ो, ठीक? चलो बेटा, यस दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यस माय डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट नाउ हम लोगों ने सॉल्व किया, जिस यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन सा फॉर्मूला मैच होते हुए दिखाई पड़ रहा है, मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला मैच होते हुए दिखाई पड़ रहा है, दैट इज cos 2 थीटा का। लेकिन यार बाहर यहाँ पे क्या है, साइन, तो साइन है तो ठीक है ना, अंदर cos आएगा ना तो 90 का जुगाड़ कर लेंगे ना। डरना नहीं, हारना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है विथ फॉर्मूला। यस, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पसंद करूंगा tan थीटा, तो मतलब थीटा की वैल्यू निकलते जा रही है इसके हिसाब से, दैट इज tan इनवर्स एक्स, राइट? ठीक है भाई, y क्या हो गया बोलो, चलो कन्वर्ट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब जहां पे खुली आंखों से न दिखने वाली ट्रिगोनोमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है, मतलब दिख तो नहीं रही है, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के बाद भाई खेल जो खेलना है वो तो ट्रिगोनोमेट्री के साथ ही तो खेलना है, राइट? साइन इनवर्स, अंदर वाला कॉस आ गया तो भाई क्या कर ले, जुगाड़ कर ले 90 का, किस कैसे रे, पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो कुछ एंगल जो थीटा रहेगा वो यहाँ पे 2 थीटा है, वो y इज इक्वल टू साइन, साइन हट गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा को हो जाएगा रिप्लेस, राइट, टू tan inverse x, so differentiating with respect to x, what you will get beta, dy by dx, pi by 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 into tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, right? dy by dx is equals to minus 2 upon 1 plus x square। इज इट क्लियर टू यू? क्या आप इस चीज को समझे हो, मान रहे हो कि ये सब इजी है बेटा, सब इजी है, लेकिन कब, जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे तब, वरना फिर तकलीफ की बात ही बनेगी, राइट? देखना यार, डर क्यों डर क्यों डर क्यों, दिख रहा है ना यहाँ पे, यस किसका फॉर्मूला है ये? बाहर कॉस देखने के बाद बोलते लोग बोलते हैं ये सर cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, नहीं यार, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर, देख कहाँ पे 90 का जुगाड़ करने को आ रहा है, उसी हिसाब से इसको इसके ऊपर वर्कआउट कर, काम कर, तकलीफ नहीं होगी, राइट? व्हाट वी विल डू बेटा, यस y इज इक्वल टू cos इनवर्स दैट इज 3x माइनस 4x क्यूब। मतलब मैं अभी x की वैल्यू अगर मैं डाल दूं क्या रे,
साइन थीटा, यस। सो थीटा की वैल्यू क्या बनने वाली है, साइन इनवर्स एक्स, राइट। गुड वन, गुड वन, गुड वन। सो व्हाट यू विल राइट, y is equals to cos inverse 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि बनते जा रहा है फॉर्मूला किसका, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनते जा रहा है। भाई जुगाड़ तो करना पड़ेगा 90 का, तभी तो जाके अंदर वाला कॉस और बाहर वाला कॉस इनवर्स मैच होगा। ओके, राइट, क्लियर, समझे। तो चलो भाई, चलो चलो कर लो 90 का जुगाड़, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। ओके, कॉस कॉस तो चला गया, सो इट गोज टू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। थीटा को रिप्लेस पाई बाई 2 माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इजीली साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल पा रहे हो, क्योंकि इस इनवर्स डिफरेंशिएशन में वही तो 6 फॉर्मूले थे जो आपको काम में आने वाले हैं, राइट। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव निकला 0, माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Yes, that is final answer. dy by dx is equals to minus of 3 upon in square root of 1 minus x square. भाई इजी है, डरावना बिल्कुल भी नहीं है, एंजॉय करने लायक है। कब कब, जब आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से लर्न करोगे। भाई मैं, आप मुझे प्रॉमिस करो सर हम लोग फॉर्मूला अच्छे तरीके से लर्न करते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा फॉर्मूले कहां पे कैसे। देखना बेटा कितने प्यारे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। क्या, खुली पहला वाला, क्या पहला वाला, क्या, दैट इज नन्ना मुन्ना एफ, खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिग्नोमेट्री, खुली आंखों से न दिखने वाला ट्रिग्नोमेट्री, अपॉन को कांस्टेंट, राइट। 4 टाइप तो हो गए, आखिरी वाला टाइप बच गया, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे तो आप डरो नहीं यार। मतलब मुझे एक बात बोली, यहाँ पे 9 सर, यहाँ पे तो स्क्वायर कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, मतलब मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो नहीं इंप्लीमेंट कर सकता। करेंगे यार, करेंगे, काहे को डरेंगे। इस 9 को तो क्या लिख सकता है, यस, दैट इज 3 का स्क्वायर रेज टू एक्स। भाई इस 2 और x में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब तो इसको 3 रेज टू एक्स रेज टू 2 लिख सकता है। हो गया ना जुगाड़। भाई करना है, मजा करना है, एंजॉय करना है। सर मुझे ये कैसे आएगा, भाई तुझे ये कब आएगा, कैसे आएगा, प्रैक्टिस करेगा तभी तो आएगा, तभी तो बनेगी चीज, तभी तो तू कर पाएगा एंजॉय, राइट डियर। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं। दैट मींस y is equals to cos inverse 1 minus 3 raised to x का स्क्वायर अपॉन 1 plus 3 raised to x का स्क्वायर। cleared, so you will write y is equals to cos inverse, yes dear students, सब्स्टिट्यूट करने से पहले तो सोच लेना क्या करना है यहाँ पे, that is x is 3 raised to x is equals to कौन डालेंगे, tan थीटा। तो भाई थीटा क्या बनेगा मेरे वास्ते, tan इनवर्स 3 raised to x। सर ऐसे कैसे हो गया, tan x की जगह पे 3 raised to x आ गया। तो भाई आने देना, हम लोग जब नन्ना मुन्ना f of x की बात करते हैं तो उसी से तो ये सॉल्व हो ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो डरना मना है, अच्छी तरीके से सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट जाएगा, ये बात बनेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक। गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। दैट इज y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये बनते जा रहा है किसका फॉर्मूला, cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला। y इज इक्वल्स टू cos cos हट गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, रिप्लेस कर दो यार, दैट इज 2 into tan इनवर्स 3 raised to x। भाई वही फॉर्मूला जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालने के लिए, लेकिन खाली f of x, नन्ना मुन्ना f of x, इसमें मैं लास्ट वाले वीडियो में देखा था ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकलता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर। भाई x स्क्वायर मतलब x की जगह ले लिए यहाँ पे 3 raised to x का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 3 raised to x, 3 raised to x मतलब a raised to x का फॉर्मूला। भाई कैसे इंप्लीमेंट होगा वो जान रहे हो, मान रहे हो, 9 raised to x रिप्लेस हो जाएगा 3 raised to x into log 3। खत्म कहानी मामू। डर नहीं, जितना डरेगा डरे उतना क्वेश्चन डराएगा, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो, उसको पढ़ो, एंजॉय करो तो मजा आएगा। तो इसमें अभी क्या रिप्लेसमेंट कर दोगे आप, बोल रहे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 5x होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आप 5x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो tan थीटा, राइट। तो थीटा बनते जा रहा है tan इनवर्स 5x, मतलब सिमिलर एग्जांपल जा रहा है, इसी के वास्ते मैं इसको रख रहा हूं होमवर्क के लिए। अब बच जा रहा है मेरे लिए आखिरी वाला टाइप, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप जाएगा, राइट। कौन सा वाला, कौन सा वाला, 10th क्वेश्चन का,
10th क्वेश्चन का। रिपीट 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 रिपीट। पहले वाले टाइप में क्या किया, नन्ना मुन्ना f of x। दूसरे वाले टाइप में क्या किया, खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री। तीसरे वाले टाइप में क्या किया, अपॉन को कांस्टेंट। चौथे वाले टाइप में क्या किया, खुली आंखों से न दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री। और ये पांचवा सवाल, ये पांचवा टाइप क्या जाएगा, क्या बोलेगा, ये बोलेगा पेज नंबर 20 वाले आखिरी दो फॉर्मूले। हाँ मेरे भाई साहब, ये वाले याद आया कुछ, समझे कुछ, जाने कुछ, बस उसी का फायदा उठा लो और कहानी खत्म कर दो मामू। आखिरी वाले दो फॉर्मूले है भाई, लेकिन इसको कैसे दिमाग में रखेंगे सर। देख बेटा, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो भाई ऊपर आना है एडिशन। भाई मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और ये उसी टर्म का यहाँ पे एडिशन भी आ रहा है। उल्टी चीज यहाँ पे ध्यान में रखो, अगर यहाँ पे प्लस चला जा रहा है तो ऊपर तो माइनस आ रहा है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में जा रहा है तो एक्स और वाई को हम लोग खाली अलग अलग लिखवा रहे हैं। दूसरा कर भी क्या रहे हैं, काहे को टेंशन करना है बेटा, एंजॉय करना है चीजों को, तब जाके मजा आएगा। मतलब अब इसको मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास दिया गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स एट एक्स अपॉन 1 माइनस 15x² राइट। भाई अब इस 15x² को मैं दो टर्म में स्प्लिट करना पसंद करूंगा कि जिसका एडिशन, भाई देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करना माइनस है ना नीचे, तो भाई पर ऊपर तो एडिशन चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ऊपर सब्ट्रैक्शन चाहिए, उतना ही तो दिमाग में रखना है। ओके ठीक है भाई, फिर मैं कैसे स्प्लिटिंग करूंगा कि 8x मिल जाए, तो ये 5 3 15 हो गया और एक x इधर दे दिया, हो गई कहानी खत्म। कर लो अरेंज, कर लो डिवाइड यार, इजी है। कब इजी है, जब आप उसको अच्छी तरीके से देखोगे। 5x इंटू 3x, सर हमें हमें कैसे आएगा भाई, प्रैक्टिस इज द ओनली मास्टर की माय डियर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस 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 करना ही पड़ेगा। देख तो बेटा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर 5x प्लस 3x दोनों का क्या आएगा बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडिशन राइट। जब ऐसे आपने इसको अलग कर दिया तो आपके वास्ते क्या बन गया, ये x बन गया, ये y बन गया, ये एक्स वाई बन गया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। तो कर दो इसको खाली अलग अलग कर दो। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स 3x। अब तो नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स करके तो आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा यार ये, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx राइट। 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ 5x होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डी dx ऑफ 5x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3x होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डी dx ऑफ 3x। जिनको नहीं समझ रहा है वो पिछले वाला वीडियो थोड़ा सा देख ले यार, बिल्कुल भी डरावना नहीं है। इस 5x का डेरिवेटिव निकलेगा 5, इस 3x का डेरिवेटिव निकलेगा 3 राइट। दैट इज 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। खत्म कहानी यार, मतलब इनवर्स डेरिवेटिव का चैप्टर ही खत्म हो गया यहाँ पे कि कैसे सॉल्व किया जाए सर, कैसे किया जाए सर, राइट ना, डरना नहीं है भाई। अब क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, बस दूसरा कुछ नहीं होगा सर। पेज नंबर 20 के आखिरी दो वाले फॉर्मूले कॉट में तो है ही नहीं भाई, मार पलटी इसको, राइट ना, यस और नो। दैट इज y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट, कॉट इनवर्स क्या दिया गया है वहां पे, 1 प्लस 35x² अपॉन 2x। भाई घुमा दे इसको, घुमा दे इसको, मतलब कैसे लिखेगा तो इसको tan इनवर्स, यस 2x ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 35x²। अब नीचे प्लस दिखाई पड़ रहा है, मतलब 35x² को स्प्लिटिंग करते वक्त तुझे सोचना है कि ऊपर एडिशन आनी चाहिए या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। 7 5 35, x x दोनों का सब्ट्रैक्शन ले ले तो तुझे 2x मिलने वाला है। तो इसको मैं कैसे लिखना पसंद करूंगा यार, दैट इज tan इनवर्स 7x माइनस 5x मतलब 2x बन गया अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 5x राइट डियर। कर दे स्प्लिट, अलग अलग लिख दे यार, tan इनवर्स 7x यस माइनस tan इनवर्स 5x राइट। So differentiating with respect to x dy by dx is equals to 7x, that is नन्ना मुन्ना f of x को लेके हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्लियर टू यू, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स को लेके बढ़ेंगे आगे, तो डरना क्यों है, चल भाई आगे बढ़। 1 अपॉन 1 प्लस 7x होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डी dx ऑफ 7x, पिछले वाले एग्जांपल में भी देखा यार, माइनस 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 1 अपॉन 1 प्लस 5x होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डी dx ऑफ 5x
क्लियर, यस। सो dy by dx, फाइनल आंसर 7x का 7 डेरिवेटिव निकल रहा है, राइट। 1 प्लस 49x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव 5, 1 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। क्लियर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इजी है, आसान है, मस्त है। कब? उसको जो मैंने जिस तरीके से बोला, जैसे बोला, उस तरीके से उसको तू सॉल्व कर, वरना क्या ही इसमें टेंशन है तेरे को यार, राइट ना। इस 3x को स्प्लिट कर दे दो टर्म में, कि 2 रूट x आना चाहिए, तो 3 वन जा, राइट ना, राइट। x को लिख देंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कहानी खत्म। दोनों का सब्ट्रैक्शन ले ले। यार कितना इजी है बोलना यार। तू क्यों ऐसे सोच रहा है कि सर इसका मैं क्या करूं? भाई सर ये तो देखो कितना डरावना लग रहा है। नहीं, 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 क्वेश्चन का काम है डराना, उसको उसका काम करने दे। भाई मुझे एक बात बोल, यहाँ पे 1 चाहिए होता है, बराबर ना। यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं बी से डिवाइड कर देता हूँ, चलेगा। मैं बी से डिवाइड ए से डिवाइड कर देता हूँ। फॉर्मूला में क्या है हमारा, देख, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बराबर ना। तो यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 के लिए b से डिवाइड कर दो, तो इस सबको b से डिवाइड कर दो, सबको b से b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b से डिवाइड करेगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे b बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा देख तो। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b tan x अपॉन 1 b माइनस a tan x। Divide numerator and denominator by b. So what you will get beta? Tan inverse a by b plus tan x upon 1 minus a by b। देखना ऑटोमेटिकली अरेंज होते जा रहा है यार, एकदम आसानी से अरेंज होते जा रहा है। तू क्यों सोच रहा है उसको, बराबर कि नहीं? ठीक है। what you will get, y is equals to tan inverse a by b अलग प्लस tan इनवर्स tan x। भाई ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, 0 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स a बाई b कौन हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। tan इनवर्स x, tan tan चला जा रहा है तो x बच रहा है, x का डेरिवेटिव 1 निकल रहा है, कहानी खत्म। देख कितना डरावना लग रहा था, कितना सोच लग रहा था तुझे, राइट ना। भाई इतने आसानी से प्यारे तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे डियर, राइट ना, समझ रहे हो। तो उसके लिए करना क्या है, आपको जाना है इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, राइट ना। कैसे जाओगे, प्ले स्टोर पे चले जाओ और डाल दो इजी लर्निंग, आसानी से आप जुड़ जाओगे। बैच का नाम है परिश्रम बैच, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 के लिए। कूपन कोड यूज करना होगा HSC 100, तो मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट। तो नोट डाउन कर लो नंबर्स, राइट, नोट डाउन कर लो नंबर्स, जो नंबर्स आपको हेल्प करेंगे, हमारे एजुकेशन काउंसलर्स हेल्प करेंगे आपके लिए, राइट। किसके लिए, कैसे ज्वाइन किया जाए, क्या ज्वाइन किया जाए। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयड द वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।